सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज का चर्चा का विषय है अशांत मन और सामाजिक मूल्य। अशांत मन मैंने इसलिए कहा, आजकल हम सब अंदर से कुछ अशांत से दिखाई देते हैं। कारण कोई भी हो, कई बार वो हमारे फेस पे भी आ जाता है। हम किसी से मिलते हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, हम काम कुछ और कर रहे हैं, मन हमारा किसी और घटना को लेके अशांत है। और जो आजकल के सामाजिक मूल्य हैं उनमें भी बहुत बदलाव देखा गया है। अब क्या बदलाव है? अभी जैसे एक घटना हुई थी शाहबाद डेयरी में, इतनी भरी मार्केट में उस लड़के ने लड़की को बुरी तरह कत्ल कर दिया। सामाजिक मूल्य क्या थे लोगों के कि अगर इकट्ठे हो जाते तो उस पर ओवर पावर हो सकते थे, शायद लड़की की जान बच जाती। लेकिन हम सब अपने मूल्यों को बदल चुके हैं। आज की डेट में कोई भी किसी भी घटना के लिए ना तो अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है और ना ही ये सोचता है कि मुझे उस घटना से जुड़ी किसी भी बात का कोई हिस्सा बनना है। या इनडायरेक्ट वे में हम ये कह सकते हैं कि आज की डेट में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के काम में, किसी दूसरे के किसी भी तरह के काम में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो घटना उसके साथ, हमारे साथ भी कभी कुछ हो जाता है। मैंने भी बहुत देखा है, सड़क पे गाड़ी ड्राइव करते हैं, कुछ हो जाता है, नोबडी बदर्स, सब चल देते हैं अपना, जिसके साथ हुई है वही जिम्मेदार है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है ना। एक तो ये है हमारे पास टाइम नहीं है, दूसरा अपनी ही नहीं सुलझती तो दूसरों की उलझनों में कौन घुसे, तो हम इसीलिए चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक घटना है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में होती रहती हैं। अब आते हैं हम अपना मेन टॉपिक पर कि आजकल लोगों का मन अशांत, लोग हताशा से भरे, बेचैन और माइंड से भी इस तरह से अपसेट नज़र आते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ऊपर से ठीक दिखते हैं, लेकिन कई बार जब हम अंदर तक जाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो हमें लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है उनके मन में, बल्कि वो अपने आप से हताश भी हैं, अपनी परिस्थितियों से हताश भी हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, लेकिन उनको आसान हमने बनाना है। हमने दूसरों में कमियां नहीं ढूंढनी है, दूसरों की कमियां तो बहुत हैं कि उम्र ज़ाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालने में, उम्र ज़ाया कर दी लोगों ने दूसरों के वजूद में नुक्स निकालने में। इतना खुद को तराशा होता तो आज फरिश्ता बन गए होते, है ना। कि हम दूसरों को इतना कहते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, हम भी अपने मन में झांक के देखें तो बहुत कमी है। तो बजाय दूसरों को तराशने के हमें खुद को तराशना है, हमें अपना दिया खुद बनना है, हमने अपने अंतर्मन में अपनी खुशी को खुद ढूंढना है। और अपनी परेशानियों के लिए और अपनी खुशियों के लिए एक व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार है। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे उसने दुख दिया। भाई मत हो दुखी, वो तुम्हें परेशान कर रहा है तो मत हो परेशान। कितना आसान लग रहा है ना कहने में, सुनने में भी मज़ा आएगा कि क्यों ना हो। उसकी बातों को इग्नोर करो। हर व्यक्ति की अपनी इम्पोर्टेंस है, उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस दो। अगर तुम्हें लगता है कि वो व्यक्ति मेरे पास मुझे दुखी करता है, हट जाओ वहाँ से, या उसकी बातों की तरफ ध्यान ही मत दो। जो उसका काम है वो उसको करने दो, जो तुम्हारा काम है उस पर तुम्हारा कंट्रोल है, तुम वो करो। कई बार लोग सिर्फ एक दूसरे की बातें ही करने आते हैं और उससे हमारे दिमाग में बवंडर उठा के चले जाते हैं, लेकिन उस बवंडर को संभालना हमारे हाथ में है। उसका काम तो हो गया, वो अपना बात करके चला गया, लेकिन अब तुमने उसकी बात को अपने दिमाग में बवंडर नहीं बनाना है, इग्नोर कर दो। कान दिए हैं दो,
एक तरफ से सुनो, दूसरी तरफ से निकाल दो। बीच में जो माइंड दिया है ना, उसके ऊपर बोझ मत डालो। इतना तो हम कर सकते हैं अपने लिए, और फिर हमें पता है इससे हम संतुष्ट रहेंगे, बेचैन भी नहीं होंगे। तो इस टिप को अपनाओ और दूसरों की बातों से अपने मन को हताश करना बंद कर दो। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। सबको बुद्धि दी है भगवान में, और सोचने समझने की क्षमता है हमारे अंदर। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, ऐसी बातों से दूर रहो। हम दुनिया में जो भी काम करते हैं ना, किसी दूसरे के लिए या अपने लिए, हमारा मन एक मिरर की तरह काम करता है, एक शीशे की तरह काम करता है। वो जानता है कि हम जो कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं या दूसरों के लिए कर रहे हैं, वो उसके लिए अच्छा है या वो उसके लिए बुरा है। तो फिर ऐसे कर्म क्यों करें जो अपने या दूसरों के लिए गलत हो। तो एक काम हमने करना है कि अपने मन को साफ रखना है। अपने मन में ऐसी बातों का जो पिटारा होता है ना, उसको जमा नहीं करना है, उनको निकालते जाना है। कचरा होता है ना, कचरे को कभी भी मन और मस्तिष्क में मत रखो, उसको निकालते चले जाओ। जितना ड्रेन करते जाओगे उतना अच्छी बातों के लिए जगह बनती जाएगी। और दूसरा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। कौन सी बातें हमारे लिए अच्छी हैं, कौन सी बातें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, अपने विवेक से सोचो और उनको अपनी ज़िंदगी में जगह दो। अगर हम गलत बातों को अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे तो अच्छी बातों के लिए तो जगह बचेगी नहीं। इसीलिए गलत बातों को निकालते जाओ, अच्छी बातों को अपनी ज़िंदगी में जगह दो। और अच्छी बातें जैसे जैसे तुम्हारे मन में, मस्तिष्क में, जीवन में आएंगी, अपने आप जो सामाजिक मूल्य हैं वो हमारे बढ़ते जाएंगे। तो समाज को सुधारने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें समाज को सुधारना है तो हमने ये करना है, वो करना है। अरे हर एक व्यक्ति अपने आप को सुधार ले। समाज तो हर एक व्यक्ति से बनता है ना। लेकिन आज हम करते क्या हैं, हम अपनी सोच को छोटा करते हैं कि भाई उसमें गलती है, उसको सुधारो, इसमें गलती है, इसको सुधारो। पहले खुद को तो सुधार लो। अगर हर एक व्यक्ति अपने आप को सुधार ले तो समाज अपने आप सुलझ गया। तो इन छोटी छोटी बातों को छोड़ के एक बड़ी बात करो कि अपने लिए जिम्मेदार बनो और अपने आप को सुधारो। जैसे कि सोच छोटी तो उलझने बड़ी। अगर हमारी सोच छोटी होगी ना तो उलझने अपने आप बड़ी हो जाएंगी। तो सोच छोटी तो उलझने बड़ी। थोड़ा सोच को बड़ा करो तो उलझने खुद ब खुद छोटी हो जाएंगी। एक व्यक्ति के लिए वो परेशानी कुछ नहीं है, दूसरे के लिए तो वो बहुत बड़ी है। तो सोच ने उसकी परेशानी को बड़ा बना दिया ना। तो अपनी सोच को परेशानियों में मत उलझाओ, किसी प्रोडक्टिविटी में, किसी अच्छे काम में। गलत काम, गलत दिमाग गलत तरफ दौड़ाते रहेंगे तो वो बेचैनी करेगा। और आज की जनरेशन कहो या आज के समय में कहो, हम इसी तरह की परेशानियों में उलझते रहते हैं। इस तरफ ध्यान ही मत दो। अपने आप सोच अच्छी हो जाएगी तो हमारी उलझनें अपने आप छोटी हो जाएंगी। आज ये जो विचार था मेरा, आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि फेसबुक पे ये सब मैं वीडियो डालती हूँ, लेकिन मेन चैनल जो मेरा है वो निर्मल सरीश के नाम से है। आप उस चैनल को यूट्यूब पे स्विच ऑन कीजिए और देखिए फिर मेरे ब्लॉग्स, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं, देख रहे हैं, एक दूसरे को सब्सक्राइब करो बेटा, और दूसरे बच्चों तक मेरे ये लेसन पहुंचेंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे स्कूल खुल जाएंगे तो मैं सोच रही हूँ ज्योग्राफी के लेसन्स पर भी कुछ बनाया जाता है। इतने साल मैंने पढ़ाया है तो हम वो लेसन भी शुरू करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए। मेरे पास मेरे स्कूल के बच्चों के बहुत फ़ोन आते हैं। वो ये कहते हैं कि मैडम हम थोड़ा सा सुनते हैं, आप इसको बड़ा करो, लेकिन वीडियो इतनी ही डलती है। तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को छोटे छोटे रूप में लेंगे तो वो जल्दी हमारे अंदर होंगी। एक बड़ा लेसन बना दूंगी तो वो फिर लेसन की तरह, पीरियड्स की तरह हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातों को मज़े लेके सुनो, स्ट्रेस मत लो
आराम से सुनो और लाइफ को एंजॉय करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नमस्कार।